जय माता दी दोस्तों, हैप्पी अहोई अष्टमी। कल 24 अक्टूबर को अहोई माता का व्रत है। तो अहोई माता के व्रत में क्या क्या खाएं और कैसे कैसे इसको व्रत को करें और बायने में क्या क्या रखें। तो दोस्तों, अपनी सासू माँ के लिए जो साड़ी पहनती हो साड़ी ज़रूर लाएं, सूट पहनती तो सूट ज़रूर लाएं। थोड़े से पूड़े बना लें बढ़िया से सॉफ्ट, खीर डालकर, मेवा डालकर, और फल रख लें, मेवा रख लें, उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख लें जितनी अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद हम एक लोटे में जल ले लें और एक जो हंडिया होती है मिट्टी की, उसमें 9 पूड़े या 11 पूड़े उसमें हंडिया में रखकर उस पर अहोई माता बनाकर हल्दी से सातिया बनाकर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसमें चावल और आटा और दूध रख दें और उसको अहोई माता जो हम गले में पहनते हैं उसको हंडिया को जिसमें हमने पूड़े रखे उसको पहना दें। फिर हम व्रत रखें तो उसमें एक कहानी पढ़ें अहोई माता की, संग में एक गणेश जी की या चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुने पढ़ें। अब दोस्तों, क्या खाएं और क्या ना खाएं। जैसे कोई बीमार है, बुढ़िया हैं या बहुत रोगी हैं, तो उन्हें कहानी पढ़ने के बाद चाय वगैरह पी लेनी चाहिए। वैसे इतना कठिन व्रत नहीं है, ये माता रानी का है, तो इसे आराम से हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कर सकती हैं इसे। शाम को 4:30 बजे से या जो भी पंडित नियम टाइम बताते हैं उस टाइम पर बायना निकाल कर मेनस कर पूजा करके और बायना अपनी सासू माँ को दे दें और फिर तारों को जल देकर आप खाना खा सकती हैं। बड़ों के पैर छुएं कहानी सुनने के बाद, हाथ में चावल और दूध ले लें और फिर उसी को साड़ी के या चुन्नी के उसमें पल्ले में बांध लें। जब तारों को जल दें तो नीचे छोटे छोटे से तारे बनाकर उस पर चावल और हल्दी तिलक के रूप में डालकर दूध के ऊपर जल चढ़ाएं। अब अहोई माता की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, अहोई की कथा। उसके बाद चिड़ा चिड़ी की कथा या गणेश जी की कथा ज़रूर सुने। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थीं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ को बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि भाभी आप कोख बंधवा लो। तो ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया, पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, तो तेरी कोख को छोड़ेगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गऊ माता बोली आजकल कौन मेरा इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कौन काम करके मेरा जाता है। गऊ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। तो गऊ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि माँ मुझे वचन दो। गऊ माता बोली कि जा वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गऊ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को उनके पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली आप बहन बहुत दिनों बाद आई। स्याऊ माता बोली मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। गऊ माता बोली मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों।
वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। तो स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली वचन ले, ये वचन उखोतू धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 हई माता मड़ियो, 7 कढ़ाई करइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मारी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी और जेठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोली चाची तो होई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानी दौड़ी गई। उन्होंने देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली तुमने तो कोख छुड़ा ली। वह बोली मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार की कोख खोलना। जय हुई माता, जय माता दी। दोस्तों अब दोस्तों इसके बाद या तो आप विनायक जी की कथा सुन सकते हैं या चिड़ी की कथा सुन सकते हैं। तो मैं विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे, जरा से दूध चावल को कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बोली बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। तो बोले देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आप बेटा जीम ले। मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। तो बुढ़िया बोली बहू तैने खीर झूठी कर ली? कि हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया और खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी। कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया के लिए टूटा, वैसे सब पे टूटे। कहते सुनते हुंकारे भरते गए। जय हुई माता, जय श्री गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेश, जय माता दी। मैं भी तो एक माँ मैया, अपनी दासी बना ले माँ। मैं भी तो एक माँ मैया। जय माता दी दोस्तों।